सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्पेक्ट्रल लाइन निकालने वाले हैं इस तरह के मॉलिक्यूल के लिए। ढेर सारे मॉलिक्यूल हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं CF2H। रेडिकल भी हो सकता है यहाँ पे और कैटायन भी हो सकता है। रेडिकल हो या कैटायन हो, मेथड सेम होगा। बस ये यही दर्शाता है कि ये ईएसआर एक्टिव है, ये मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसमें से भी सिर्फ हमारा हाइड्रोजन ईएसआर एक्टिव है। फ्लोरीन एक्टिव होता तो यहाँ पे 19 रहता या फिर 17 रहता, और अगर कार्बन एक्टिव होता तो यहाँ पे 13 होता, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे आइसोटोप नंबर नहीं लिखा है, तो मतलब ये दोनों इनएक्टिव है, सिर्फ हाइड्रोजन ही हमारा एक्टिव है। तो हम निकालने जा रहे हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फॉर्मूला होता है 2ni+1, जहाँ पे n हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो n हम किससे लेंगे, ये हमारा एक h है तो n होगा हमारा 1। i की वैल्यू h के लिए रहती है 1/2, ये आपको याद रहनी चाहिए, ये NMR में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है, ठीक है। तो 2 इंटू एक h है तो यहाँ पे n 1 होगा, और i की वैल्यू 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 2 आया, ठीक है। तो अगर i की वैल्यू 1/2 रहती है तो ये पास्कल इंटेंसिटी रेशियो को फॉलो करता है। अब पास्कल इंटेंसिटी रेशियो क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर i की वैल्यू 1/2 है तो पास्कल इंटेंसिटी रेशियो को शो करेगा। जैसे कि अभी मेरा नंबर ऑफ लाइन 2 आया तो मतलब इंटेंसिटी होगी 1:1। 3 आता तो 1:2:1 होती, 4 आता तो 1:3:3:1 होती, और ऐसे आगे बढ़ते जाता रेशियो, ठीक है। तो अभी i की वैल्यू 1/2 है तो हम ये वाला रेशियो फॉलो करेंगे। तो अगर हम इसका 1:1 जैसे इंटेंसिटी रेशियो है, तो अगर हमें इसका ग्राफ भी दिखाना है बना के ताकि हमें ज़्यादा नंबर मिल जाए, तो ये कुछ इस तरह इंटेंसिटी होगी। क्योंकि एनएमआर में आपने देखा होगा 1:1 ऐसे हम बनाते थे, पर ईएसआर में ऐसे कुछ आती है इसकी पीक्स, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड मॉलिक्यूल की तरफ। तो ये है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम के लिए रहती है आई की वैल्यू 1। तो जाहिर सी बात है ये पास्कल इंटेंसिटी रेशियो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाते हैं, डी एक ही है तो यहाँ पे n1 होगा, आई की वैल्यू 1 है, मैंने अलग से लिख दी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप एनएमआर में देख लेना अच्छे से, बुक में आपको मिल जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला में जैसे ही हमने n और i की वैल्यू पुट किया हमारा आ गया 3। अगर i की वैल्यू 1/2 नहीं है तो ये पास्कल इंटेंसिटी रेशियो को फॉलो नहीं करेगा। तब के केस के लिए ये 1:1:1 रहेगी इसकी इंटेंसिटी। ये आप लिख सकते हो अलग से ये ग्राफ बना के, ठीक है। अगर i की वैल्यू 1 है और नंबर ऑफ लाइन 3 आई तो मतलब इंटेंसिटी रेशियो होगा 1:1:1। i की नंबर ऑफ लाइन 5 आई तो 1:2:3:2:1। नंबर ऑफ लाइन 7 आई तो 1:3:6:7:6:3:1, ठीक है। अगर i की वैल्यू 1 आई तो हम ये रेशियो फॉलो करेंगे, i की वैल्यू 1/2 आई तो हम ये रेशियो फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा कि i की वैल्यू 3 आई थी तो हमने यही रेशियो फॉलो किया 1:1:1, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना कि 1/2 अगर आ रहा है तो हमें पास्कल इंटेंसिटी फॉलो करनी है। अगर i की वैल्यू 1/2 से कुछ भी आ रही है, अलग आ रही है, तो हमें ये इंटेंसिटी फॉलो करनी है ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, बस, ठीक है। तो अभी तक हम जो मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे उसमें हो ये रहा था कि हमें इनएक्टिव कार्बन मिल रहा था, पर इस मॉलिक्यूल में हमें एक्टिव कार्बन मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए i की वैल्यू 1/2 h के लिए और 13C कार्बन के लिए भी 1/2 रहती है i की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालेंगे, तो हम निकालेंगे पहले 13C का और h का, ठीक है। तो यहाँ पे होता ही है, दोनों को हम प्रोडक्ट कर देते हैं। 2ni+1 13C कार्बन के लिए अलग निकालते हैं और 2ni+1 हाइड्रोजन के लिए अलग निकालते हैं, और दोनों को आपस में इंटू कर देते हैं। तो हमारा कार्बन यहाँ पे एक ही है, ठीक है। i की वैल्यू कार्बन के लिए 1/2 है, इसको हमने पुट किया तो आंसर आया 2। यहाँ पे हमारी n जो है हाइड्रोजन के लिए वो 2 है, देखो 2 है हाइड्रोजन तो यहाँ पे n मतलब 2 आ गया, ठीक है। तो 2 × 2 × 1/2, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी 3, तो 2 × 3 आ गया 6। तो जैसा कि मैंने बताया कि i के लिए अगर 1/2 वैल्यू आती है तो मतलब ये पास्कल इंटेंसिटी को फॉलो करेगा, ठीक है। अगर i की वैल्यू 1/2 है और नंबर ऑफ लाइन 6 है तो ये हम इंटेंसिटी रेशियो लगाएंगे। तो इसको ग्राफ में दिखाना थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसके लिए ग्राफ नहीं बना रहे हैं। पर अगर आपको एक्स्ट्रा नंबर चाहिए तो आप ये लिख सकते हो कि अगर हमारी i की वैल्यू जैसे 1/2 है और हमारा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 6 आई है तो हम ये वाला रेशियो फॉलो करेंगे ग्राफ के लिए। और अगर आप चाहो तो बना सकते हो अंदाजन, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बना दिया है, अब मैं इसको 1 ले रहा हूँ, इसको 5 ले रहा हूँ, इसको 10 ले रहा हूँ, इसको 10 ले रहा हूँ, इसको 5 ले रहा हूँ, इसको 1 ले रहा हूँ। नंबर ऑफ लाइन 6 थी तो ये वाली इंटेंसिटी फॉलो करेगा, ये है हमारी पास्कल इंटेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर से इनएक्टिव है, यहाँ पे 13C नहीं लिखा है, मतलब कार्बन को इनएक्टिव ही समझना है। क्लोरीन हमेशा इनएक्टिव ही रहता है। हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे i की वैल्यू
हाइड्रोजन के लिए 1/2 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आ गई हमारी कितनी 2 इंटू एन, यहाँ पे होगा हमारा, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, 2 इंटू एन हमारा 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है एन क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 1/2 प्लस 1। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 थी तो ये आया 2 इंटू एन इंटू आई, ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2 + 1 आ गया 3। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पे 3 आई, अगर और ये आई है जो हमारा पास्कल इंटेंसिटी को फॉलो कर रहा है, तो ये कुछ इस तरह ग्राफ बनाएगा, इस तरह की इसकी स्पेक्ट्रल लाइन दिखेगी हमें, ठीक है। तो ये हो गई मैग्नेटिक मूवमेंट्स वर्सेस डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इंटेंसिटी का ग्राफ। तो आप इस तरह इसको ग्राफ को भी शो कर सकते हो कि ये इंटेंसिटी शो करेगा 1:2:1, और उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि पास्कल इंटेंसिटी की वजह से ये हुआ, अगर आई की वैल्यू 1/2 नहीं रहती, 1 रहती, तो हम इस तरह नहीं बनाते, 1:1:1 लिखते, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इस पेज का, इस जो अभी जितना मैंने बताया है, इसका PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब द चैनल।